Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called sequence and series. Sequence and series में हमने 9.3 तक एक क्वेश्चन कर लिया है. जो 9.4 है NCERT की, उसको बोलते हैं सम स्पेशल सीरीज. सम स्पेशल सीरीज अप टू n टर्म्स. ये कराने से पहले मैं आपसे वैसे ही जनरली अगर एक बात बोल दूं, मैं बोलूं राइट एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस. अब सीक्वेंस एपी भी हो सकती है, सीक्वेंस जीपी भी हो सकती है और सीक्वेंस कुछ और भी हो सकती है, ना ही एपी ना ही जीपी. तो बच्चे बोलेगा A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, क्योंकि टर्म हमने कितनी टर्म्स मान रहे हैं, n टर्म्स. मैंने बोला राइट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अबव सीक्वेंस. तो ध्यान से देखना, अबव सीक्वेंस का सम की बात हो रही है, अबव सीक्वेंस के सम की बात हो रही है. तो अब सीक्वेंस में सम ऑफ n टर्म्स की बात हो रही है, तो सम ऑफ n टर्म्स होता है Sn, जो बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 A की पावर AN, nth टर्म, सबका सम, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ये आपने थोड़ा बहुत 10th क्लास में करा होगा. सिग्मा का साइन आ जाएगा और AN, और यहां आ जाएगा n की वैल्यू 1 से लेके n. ये प्लीज मेरी बात समझना, अगर आपने स्टार्ट्स करा था सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस इज इक्वल्स टू, सिग्मा का मतलब होता है सबका सम, और यहां पर AN, और यहां पे स्पेशली स्पेसिफाई करा हुआ है n की वैल्यू 1 से लेकर n. मतलब जब आप इसे खोलने लगोगे तो n की वैल्यू पहले 1 डालोगे, A1 प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि सिग्मा का साइन है, प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 A की पावर AN, nth टर्म तक जाओगे. ये बात ध्यान से देख लेना, कहीं पे लिखा हुआ है सिग्मा AN और n की वैल्यू 1 से लेके 3, तो इसका मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड दिस इज द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस. तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, sum of n terms of any sequence is given by sigma AN. अब हमारी लाइफ में सीक्वेंसेस आने कौन कौन सी वाली हैं. एक सीक्वेंस आई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 n. तो बच्चे ने बोला इसको मैं जानता हूं, यह है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. ऑब्वियसली दिख गया, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n. सिग्मा n क्यों, क्योंकि सर जहां n की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर n तक. सपोज अगर ये ना लिखा हो, ये नीचे वाला और ऊपर वाला ना लिखा हो, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि n की काउंटिंग 1 से लेकर n तक चलेगी. तो बच्चा बोलेगा सर इसका सम तो मैं निकाल सकता हूं. सर ये सीक्वेंस जो है वो AP है, जिसमें पहली टर्म है A1, कॉमन डिफरेंस 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला होता है n/2 और सर a प्लस l. अगर क्लास 7 है तो n/2 a कितना आ रहा है 1 प्लस l, लास्ट टर्म n है, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अबव सीक्वेंस बराबर आ जाएगा मेरे बच्चे, ध्यान से देख लेना, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. MBA वगैरह के पेपर में, कैट के पेपर में ये टॉपिक काफी ज्यादा यूज होता है. अभी तो मैंने आपको इसकी डेरिवेशन, छोटी सी डेरिवेशन कराई है, अब मैं इसको आपको आगे कराता हूं. सपोज अगर आज के बाद हमारे पास आ जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 43, तो अब आपको AP UP कोई सम नहीं लगाना, बस सीधा, क्योंकि 43 टर्म्स हैं, तो 43 इंटू 43 प्लस 1 अपॉन 2, 43 इंटू 44 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 22 जा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा. सपोज आता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 998 तक का सम निकालो, तो आराम से मेरी क्लास बोलेगी 1 से शुरू हो रहा है, तो सीधा सम होगा n 998 इंटू 998 plus 1 whole upon 2, that is 998 into
999/2। सिर्फ ये क्विकर मैथ्स बोल लो या कुछ बोल दो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का आज आपको एक शॉर्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला मिल गया। मगर अब बात करते हैं गलती की। गलती क्या हो सकती है? अगर बाई चांस आता है फाइंड द सम ऑफ 5 + 6 + 7 + ... 23, तो क्या यहाँ पर ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि सर काउंटिंग शुरू होनी चाहिए 1 से, ये याद रख लेना। तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगेगा, या तो नॉर्मल एपी का फॉर्मूला लगा देना, या फिर बच्चा कहेगा मैं निकालता हूं 1 + 2 + 3 .. 23, मैं ये निकालता हूं सर। जब ये निकालोगे तो ये क्या आएगा? 23 × 23 + 1/2, और इसको मान लेता हूं इक्वेशन 1। बट सर यहां पर तो है ही नहीं 1 2 3 4। सर मैं दोबारा निकालता हूं 1 + 2 + 3 + 4। थोड़ा ध्यान देना, जो बराबर होगा 4 × 4 + 1/2, और इसको मान लेता हूं इक्वेशन 2। और अब मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूंगा, तो ऊपर वाली सीक्वेंस में से जब नीचे वाली सीक्वेंस माइनस होगी तो बचेगा 5 + 6 + 7 ... 23 = जो इसका सम आएगा माइनस इसका सम। आई होप कि मैं ये आपको समझा पाया हूं, ये बात याद रख लेना प्लीज। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट डेरिवेशंस भी कराई जाएंगी, बट अभी आपको फॉर्मूला दिया जा रहा है और फॉर्मूले की एप्लीकेशन सिखाई जा रही है। सपोज आता है, अभी थोड़ा सा और साफ कर लो सर। सपोज आता है 1² + 2² + 3² + 4² + 5² ... n²। अगर ये आता है तो इसको बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा सिग्मा n²। सिग्मा मतलब सबका सम, काउंटिंग 1 से लेकर n² तक जाएगी, और ये बराबर होता है n × n + 1 × 2n + 1 होल डिवाइडेड बाय 6। ये 11th में तो आएगा, ये 12th में भी ये वाला टॉपिक आपकी लाइफ में आने वाला है। वैसे ही एक और सीक्वेंस होती है 1³ + 2³ + 3³ + 4³, थोड़ा मैं ज्यादा एक्स्ट्रा लिखता हूं, + ... n³। इसको बोलते हैं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अगर क्लास 7 है तो इसको दिखाते हैं सिग्मा n³ से, और सिग्मा n³ होता है n × n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। आराम से आपको कितने फॉर्मूलाज दिख रहे हैं? बच्चा कहेगा सर मुझे 3 दिख रहे हैं। बेटा मुझे 3 नहीं दिख रहे, मुझे 4 दिख रहे हैं। इन 3 फॉर्मूलाज को तो आप देख ही पा रहे हो। इन 3 फॉर्मूलाज का एक डैडी फॉर्मूला भी ऊपर बैठा हुआ है, जो ये है कि किसी भी सीक्वेंस में सम ऑफ n टर्म्स बराबर होता है सिग्मा an। ये बात याद रख लेना। आज इस फॉर्मूले को प्लीज कम से कम अभी के अभी 3 बार लिखो, तभी आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। राइट ऑल द फॉर्मूलाज 3 टाइम्स। सपोज आता है 1³ + 2³ + 3³ ... 11³। तो आपके माइंड में चलना चाहिए सर, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है 1³ + 2³ + 3³ ... n³, जो होता है सिग्मा n³ बराबर होता है n × n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। बट यहाँ पर n 11 है, तो ये हो जाएगा सिग्मा n³। n की वैल्यू 1 से लेके 11, और जो लास्ट वैल्यू है 11, सो जो लास्ट वैल्यू डलेगी n डलेगी 11 × 11 + 1 होल अपॉन 4, और इसका क्या बेटा? होल स्क्वायर। तो 11 × 12 का होल स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज द आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, पहले फॉर्मूलाज देख लेना, फॉर्मूलाज देखने के बाद ही आगे फायदा होगा, नहीं तो गड़बड़ है, नहीं तो प्योर गड़बड़ है। थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना। अगला, अभी ये खत्म नहीं हुआ था, अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसके बाद एक और खतरनाक, एग्जैक्टली खतरनाक क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 19, वो कहता है
find the sum of n terms of the sequence, अगर आप साथ हो 5 plus 11 plus 19 plus 29 plus 41 डॉट 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 डॉट। आराम से इस सीक्वेंस को देख लो, क्योंकि इस सीक्वेंस को देखकर मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सीक्वेंस क्या है। 11 में से 5 जाएगा बचेगा 6, 19 में से 11 जाएगा बचेगा 8, 29 में से 19 जाएगा बचेगा 10 और 41 में से 29 जाएगा बचेगा 12। ये कोई एपी नहीं है, ये कोई जीपी भी नहीं है, ये क्या है? तो एक्चुअली में क्या है मुझे नहीं पता। जब हालत खराब हो ही रही है तो 5 प्लस 9 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 डॉट 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 अप टू n टर्म्स ऐसे लिख दो और सबके सम को डिनोट कर दो Sn। थोड़ा सा एडजस्ट करो और Sn कैन बी रिटन एज, ध्यान से 5 प्लस, ध्यान से 11 प्लस 19 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। अगर क्लास 7 है तो जो यहाँ nth टर्म होगी वो an होगी। सर इससे फायदा क्या होगा? थोड़ा सा स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो। ध्यान से देख लेना, मैं थोड़ा सा ऊपर वाली टर्म को ना आपके हिसाब से लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं? 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 डॉट 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 अप टू n टर्म्स। और अगर दिक्कत हो तो लास्ट टर्म जो इसकी होगी वो हमें पता ही नहीं है क्या होगी, तो ले लिया an, और इसकी जो लास्ट टर्म होगी अगर क्लास 7 है तो इसकी भी जो लास्ट टर्म होगी वो सेम सीक्वेंस को ही थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखा है, यहाँ पर an हो गया। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जब करूंगा, ध्यान से देखना, तो Sn में से Sn चला जाएगा बचेगा 0, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 0, 5 को अकेला रहने दिया, प्लस ब्रैकेट बनाया, अगर 7 हो तो 11 में से 5 जाएगा बचेगा 6, 19 में से 11 जाएगा बचेगा 8 और 29 में से 19 जाएगा, 19 में से 11 जाएगा बचेगा 8, 29 में से 19 जाएगा बचेगा 10 डॉट 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 डॉट। अगर इसको आप देख रहे हो तो एंड में माइनस में रह जाएगी ये वाली टर्म, अगर 7 हो तो। बिल्कुल आराम से देखना, मगर इसमें गेम अभी चेंज होगी। इसमें सर क्या हुआ, आपने एक तो शुरू की टर्म नहीं छेड़ी, इसकी शुरू की टर्म नहीं छेड़ी और इसकी लास्ट टर्म नहीं छेड़ी, तो टोटल टर्म्स थी n, इसकी शुरू की नहीं छेड़ी, उसकी लास्ट की नहीं छेड़ी, तो ये होगा अप टू n-1 टर्म्स। ये ध्यान से देख लेना, सीक्वेंस में n टर्म्स थी, एक की पहली नहीं ली तो कितनी बची n-1, दूसरी वाले की लास्ट नहीं ली तो कितनी बची n-1। इस सीक्वेंस में n टर्म्स हैं, सेम ही सीक्वेंस को एडजस्ट करके लिखा है, n टर्म्स हैं, इसकी पहली नहीं छेड़ी, इसकी लास्ट नहीं छेड़ी, तो ये हो जाएगा अप टू n-1 टर्म्स। अब वो बच्चा जो जागा हुआ है वो कहेगा सर ये माइनस an को उधर जाके प्लस an कर दो, 5 प्लस, अगर इस सीक्वेंस को देखें तो ये सीक्वेंस बन रहा है सर AP जिसमें A दे रखा है 6, D दे रखा है 2 और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है n-1 टर्म्स। तो इसका सम जो होगा वो होगा n/2 2a प्लस n-1d, तो n की जगह डलेगा सर n-1/2 इंटू 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, n की जगह डलेगा n-1 इंटू d की जगह 2, अगर 7 हो तो n-1/2 इंटू 2a की जगह 6 प्लस n-2 इंटू 2, n-1/2 इंटू 12 प्लस 2n-4 n-1/2 इंटू 2n प्लस 8, अगर देखो तो n-1/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, बचा n+4, ये से कट गया तो बचेगा n-1 इंटू n+4, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो। और इसी में an आ जाएगा 5 प्लस n² प्लस 3n-4,
ए एन बराबर आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये स्टेप अगर ना समझ आया हो तो इमीडिएटली मुझे रिवाइंड कर लो, दोबारा से एक बार देख लो, मैंने हर तरीके से इस चीज को समझाया है। तो जब हमारे पास ए एन आ गया, हमारे पास क्या आया बेटा, ए एन आ गया हमारे पास एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और अभी आपको बताया था कि एस एन बराबर होता है सिग्मा ए एन, मतलब सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 मतलब सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 3 बाहर सिग्मा एन प्लस 1 है तो सिग्मा 1। सिग्मा 1 का मतलब होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 n टाइम्स। अगर क्लास 7 है, अगर 1 को 3 बार प्लस करूं तो 3 आता है, अगर 1 को 4 बार प्लस करूं तो 4 आता है। वैसे ही 1 को अगर n बार प्लस करूं तो n आएगा। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस सिग्मा n का फॉर्मूला मेरे पास है 3 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस अभी अभी समझाया है सिग्मा 1 जो होता है n। अब अच्छी आंखों से देखो, इसको आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सर n कॉमन आ रहा है तीनों में से, तीनों में से n कॉमन आ रहा है, तो तीनों में से जो n कॉमन आया n इधर लिख दिया, अंदर बचा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो बचा n, एलसीएम आ जाएगा 6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 2 3 ज़ा 9 इंटू एन प्लस 1 प्लस 6। अब इसको उन्होंने खोला हुआ है या नहीं खोला हुआ, उन्होंने भी खोला हुआ है तो हमें भी खोलना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, n बाहर है n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस, अगर 7 हो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 2n प्लस n प्लस 1 प्लस 9n प्लस 9 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 6। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ, n इंटू 2n स्क्वायर 2 और 1 3 और 9 12 प्लस 12n प्लस 6 और 15 9 और 6 15 और 1 16 प्लस 16 होल डिवाइडेड बाय 6। 2n कॉमन अंदर बचेगा, n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 अपॉन 6, ये 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, सिंप्लीफाई करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो आधा नंबर कट सकता है। n इंटू इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ जाएगी n प्लस 2 n प्लस 4 होल अपॉन 3, ये आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो, अगर मैं ये समझा पा रहा हूं तो आप तक ये पहुंच जाएगा। इसको एक बार और देख लेना। इसके बाद आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 20। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 20 ये बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ n terms of the series whose nth term is given by n into n plus 3। अगर क्लास 7 है तो whose nth term, और उसको एक प्यारा प्यारा सा बोल दो थैंक यू। उसने हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए एन बराबर दे रखा है n इंटू एन प्लस 3, जिसमें ए एन दे रखा हुआ तो बल्ले बल्ले हो गई। पहले वाले क्वेश्चन में ए एन निकालने में नानी याद आ गई हमारी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स बाय डेफिनेशन। सम ऑफ एन टर्म्स बराबर होता है सिग्मा ए एन, और जब ये सिग्मा ए एन मतलब सिग्मा एन इंटू एन प्लस 1, क्योंकि nth टर्म दे रखी है हमें ये। अब सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एन, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन, सिग्मा एन स्क्वायर होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस सिग्मा एन होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। चाहो तो छोड़ दो, दो नंबर में से एक या 1.5 नंबर मिलेगा, बट अगर इसमें से कॉमन ले लो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। अगर देखें
तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू इंटू एलसीएम आ गया 3, 2n प्लस वन प्लस 3 n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 4 अपॉन 2 3 जा 6। अगर देखो तो n प्लस वन और इनमें से कॉमन आ रहा है 2 बचेगा n प्लस 2 अपॉन 6। ये करने के बाद 2 1 जा 2 3 जा, तो सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। मेरे से कहीं गलती तो नहीं हुई? कहीं हुई है लग रहा है। 2 3 जा 3 नहीं, क्वेश्चन लिखने में कोई गलती हो गई हो? हुई है। n प्लस वन मैंने कर दिया, क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा था n इंटू एन प्लस थ्री, मैंने n प्लस वन लेके करा है, तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, और यहाँ भी 3 आएगा, और यहाँ भी 3 आएगा, और यहाँ पर 9 आएगा। क्वेश्चन देखने में गलती अगर हो जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। ये फाइनल आंसर है। बड़े बड़े टीचरों से भी गलती हो जाती है कि क्वेश्चन गलत कॉपी कर देते हैं। जो कॉपी करा था वो ठीक करा, बट वो कॉपी गलत करा था, इसलिए वो आंसर पीछे से मैच नहीं होगा, विच इज नॉट गुड। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एग्जाम्पल 20 के बाद आप एनसीईआरटी की 9.4 को क्रैक कैसे करना है ये भी आपको बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले आप इसका करो, पहले आप इसका 10वां क्वेश्चन ट्राई करना, फिर आप इसका 8वां क्वेश्चन ट्राई करना, फिर आप इसका 9वां क्वेश्चन ट्राई करना, इसमें आप फंस सकते हो। फिर आप इसका ट्राई करना 4 5 6, और फिर ये क्या करा मैंने, 10वां नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस पैटर्न से करोगे तो क्रैक भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इन द नेक्स्ट लेक्चर आप 9.4 अपने आप से एक बार ट्राई करके रखो, नहीं तो मैं कराऊंगा आपको। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।